भारत को राफेल विमान देने को बेकरार हुआ फ्रांस। नोएडा में बनाएगा इन विमानों की मेंटेनेंस फैसिलिटी। मित्र देश भारत में करेंगे अपने विमानों का रखरखाव। भारतीय सेना की जरूरतें होंगी पूरी, खर्च में होगी कमी। दोस्तों, भारत वायुसेना में विमानों की तादाद को बढ़ाने के लिए तमाम देशों के ताकतवर विमानों को तलाश रहा है। पहले वायुसेना राफेल विमानों पर जोर दे रही थी, लेकिन जब फ्रांस तकनीक ट्रांसफर को लेकर मानने को तैयार नहीं हुआ, तो भारत दूसरे देशों के विकल्पों पर विचार करने लगा। मौका देखते ही अमेरिका ने भारत को अपने F-21 विमानों का ऑफर दे डाला, जिसके लिए वो भारत की हर शर्त को मानने को तैयार है। ये अमेरिका के भारत के करीब आने की कोशिश है। इसी वजह से फ्रांस बेहद खौफ में है। उसे हाथ में आई डील अमेरिका की तरफ खिसकती नजर आ रही है। इसी वजह से वो अब भारत में ही राफेल और मिराज विमानों की मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाने जा रहा है, जिसका फायदा न केवल भारत को होगा, बल्कि भारत के उन मित्र देशों को भी होगा जो इन विमानों का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत के साथ विमानों का सौदा हासिल करने के लिए फ्रांस की पैंतरेबाजी और भारत की बढ़ती धमक को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। भारत के अंदर मजबूत हो रहे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। दुनिया के तमाम देश भारत को अपना लड़ाकू विमान देने को तैयार। बेहद विशाल डील को खिसकता देश फ्रांस का उतरा बुखार, दिया ऑफर। तकनीक ट्रांसफर के लिए बनाया रास्ता, मेंटेनेंस फैसिलिटी तो बस बहाना। दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी तरह से विदेशों से डील पर कम से कम में सौदा करने की कोशिश करती है, जिससे भारत को फायदा हो सके। सरकार की पूरी कोशिश है कि जिस भी देश के साथ हथियारों की डील हो, वो हथियारों का प्रोडक्शन भारत में ही करे और हथियारों की तकनीक भी ट्रांसफर करे। लेकिन फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। इसी वजह से सरकार विमानों की डील के लिए दूसरे देशों की तरफ जा रही थी। इसी वजह से फ्रांस ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेंटेनेंस फैसिलिटी लगाने जा रहा है, जो बाद में प्रोडक्शन वर्कशॉप बन सकता है। इससे भारत को क्या फायदा होगा, इस बारे में आपको बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर भारत को कौन कौन से देश अपने विमानों का ऑफर दे रहे हैं। तो दोस्तों, भारत को अमेरिका अपने तमाम विमानों का ऑफर दे रहा है और F-21 के लिए तो उसने बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। यहाँ तक कि अगर भारत अमेरिका के साथ इसके लिए डील कर लेता है, तो वो इसे बनाकर बेच भी सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इतना तक ऑफर दे दिया है कि अगर भारत उनके साथ ये डील करता है, तो इसके बाद अमेरिका दूसरे किसी भी देश को ये विमान नहीं बेचेगा। मतलब भारत को तकनीक ट्रेनिंग देकर विमान तैयार करवाएगा और भारत विमान तैयार करने में सक्षम होने के बाद अकेले इस विमान का मालिक बन जाएगा। भारत के अलावा केवल अमेरिका इन विमानों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकेगा और वो देश जिनके साथ पहले से उसकी डील हो चुकी है या विमान डिलीवर हो चुके हैं, वहीं इनका इस्तेमाल करेंगे और भारत अपनी मर्जी के जिस भी देश के साथ चाहेगा इसकी डील कर सकेगा। ये किसी भी देश का बहुत बड़ा ऑफर है। ये बिल्कुल ब्रह्मोस की तरह का ऑफर है, जैसे भारत इस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर बनाता है और दुनिया भर को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा भारत के पास यूरोफाइटर टाइफून का भी ऑफर है, जिसे ब्रिटेन, स्पेन, इटली और जर्मनी ने मिलकर बनाया है। जबकि रूसी विमानों के लिए तो भारत के लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं भारत खुद भी अपना विमान बना रहा है। भारतीय वायुसेना राफेल विमानों को ज्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि इसके लिए देश के अंदर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। बस मामले में दिक्कत यह है कि फ्रांस इस मामले में भारत की शर्तें मान ले। भारत के इसी दबाव को देखते हुए फ्रांस भारत में विमानों की मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाने जा रहा है, जिससे भारत को तगड़ा फायदा होने वाला है। कई मित्र देश इसका लाभ उठा सकेंगे और भारत को इससे मुनाफा होगा, क्योंकि दुनिया के कई देश फ्रांस के मिराज 2000 और राफेल विमानों का इस्तेमाल करते हैं। भारत के मजबूत डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ेगी दुनिया में धमक, रिश्ते होंगे मजबूत, निवेश आने से इकोनॉमी को मिलेगी ताकत। दोस्तों, भारत ने मेक इन इंडिया की तो बात कही है, साथ ही साथ उसका जोर मेंटेन इन इंडिया पर भी है। डैम ROI मतलब द सॉल्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन यूपी के नोएडा में मेंटेनेंस सेंटर खोलने जा रहा है। यहाँ भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और राफेल लड़ाकू विमानों की सर्विस की जा सकेगी। इससे विमानों को जल्दी और कम खर्चे में ठीक कराया जा सकेगा, जबकि ग्रीस, मिस्र और कतर जैसे देश भी इसका फायदा उठा सकेंगे, जो राफेल और मिराज विमानों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास करीब 50 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें 1980 के दशक में खरीदा गया था। इसके अलावा 36 राफेल विमानों की 2 स्क्वाड्रन हैं, जिन्हें हाल में ही खरीदा गया है। आने वाले वक्त में 110 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत को देखते हुए और भी राफेल खरीदे जा सकते हैं।
भारत इसके लिए किसी और देश के पास न चला जाए। इसी वजह से फ्रांस ने घबराकर ये सर्विस दे दी है और दबाव बढ़ने पर वो इसे साझा प्रोडक्शन यूनिट में तब्दील कर सकता है। फ्रांस ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है, खासकर तब जब 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जब कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अब डैम रॉय एक बार फिर भारतीय वायुसेना की मदद को आगे आया है। आने वाले वक्त में डैम रॉय लड़ाकू विमानों के पुर्जे बनाने के लिए मशीनरी नोएडा ला सकता है, जिससे और ज्यादा फायदा होगा। मिराज 2000 और राफेल, जिन मित्र देशों के पास वह अपने विमानों को फ्रांस भेजने की बजाय नोएडा में सर्विस करा सकेंगे। ग्रीस, मिस्र और कतर ऐसे ही देश हैं जो भारत के दोस्त हैं और फ्रांसीसी विमानों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले रूस भारत में S-400 डिफेंस सिस्टम की मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाने जा रहा है, जबकि वो भारत के साथ मिलकर इस सिस्टम को बनाने के लिए भी तैयार है, जो भारत के मेक इन इंडिया को तो मजबूत कर ही रहा है, जबकि मेंटेन इन इंडिया को भी मजबूत कर रहा है। भारत इससे पहले समुद्री जहाजों और जंगी जहाजों की मेंटेनेंस फैसिलिटी भी विशाखापट्टनम में तैयार कर चुका है, जिसका फायदा चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिकी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर उठा रहे हैं। अमेरिका इसके लिए भारत के साथ करार कर चुका है और अब फ्रांस हवाई ताकत के लिए भारत को ऐसी सुविधा देने जा रहा है जिससे नोएडा में निवेश की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। भारत के लिहाज से देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा निवेश है और यह रक्षा मंत्रालय की हालिया विदेशी निवेश नियमों में बदलाव की पहल के बाद आया है। यह पहली बार है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में मरम्मत और रखरखाव की फैसिलिटी स्थापित कर रहा है। ये भारत और मोदी सरकार की ताकत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्रांस डील के लिए भारत की शर्तों को मानने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वो आगे चलकर तकनीक ट्रांसफर पर राजी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।